शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारी दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कहकर इनका अर्थ बताती थी। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। दादी के अनेक मंत्र थे जो अक्सर अपने क्लासेस में सुनाते थे और उनमें से एक विशेष मंत्र था, सच्चे दिल पर साहिब राजी। सच्चाई, सफाई और सादगी। बड़ा दिल, सच्चा दिल, साफ दिल। दादी अक्सर अपने क्लासेस में ये शब्द सुनाते थे और दादी जी स्वयं एक उदाहरण थे जिसके आधार पर दादी ने सबका दिल जीत लिया। तो सच्चाई एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है। आज दुनिया में तो हम देखते हैं कि झूठ ही झूठ पनप रहा है। इसलिए कहने में आता है, कहावतें हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो आज का संसार झूठ, फरेब, ईर्ष्या, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेरा फेरी, छल कपट, निंदा चुगली, लड़ाई झगड़ा, मारामारी, ये जितने भी नकारात्मक शब्द हैं, ये सब आज की दुनिया में विद्यमान हैं। इसलिए इस दुनिया को क्या कहते हैं? रावण की दुनिया। लेकिन ये दुनिया सदा ऐसे नहीं थी। बाबा ने हमें उस सत्यता की दुनिया का भी साक्षात्कार कराया है। जैसे परमात्मा सत्य है, जो युग स्थापन करते हैं वो भी सतयुग है। जो ज्ञान हमें देते हैं वो भी सत्य ज्ञान है। तो सत्यता के आधार पर ही विश्व का परिवर्तन करते हैं। और दुनिया में झूठ चारों ओर होने के कारण ये दुनिया दिन प्रतिदिन तमो प्रधान ही होती जा रही है। लेकिन सदा ऐसे नहीं थी। ये बाबा ने आकर के ज्ञान दिया है। क्योंकि दुनिया में तो यही समझते हैं कि ये दुनिया जैसे आज है, दुख अशांति की, विकारों की, वैसे सदा ही ऐसे ही दुनिया चली आई है। सुख तो यहाँ है ही नहीं इस संसार में। अगर है भी तो भी सन्यासी कहते हैं ये कागविष्टा के समान है, मानो कि ना के बराबर है। लेकिन बाबा ने हमें ये सत्य ज्ञान दिया है कि जो दुनिया आज हम देख रहे हैं ऐसी दुनिया नहीं थी पहले। देखते ही देखते 100 साल के अंदर भी ये संसार कैसे बदल गया है। उसके पहले क्या होगा
उसके पहले क्या होगा, उसके पहले क्या होगा, वो तो हम ही जानते हैं। इसलिए वो सत्य की दुनिया फिर से लाने के लिए बाबा ने हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया है। वैसे अगर ज्ञान के आधार से देखें, सत्यता किसको कहते हैं? सत्य और झूठ की परिभाषा क्या है? तो शास्त्रों में सत्य की परिभाषा है नित्य, जो सदा ही है, जो कभी बदलता नहीं, जो अविनाशी है, वो सत्य है। और जो विनाशी है, जो परिवर्तनशील है, जो आज पैदा हुआ कल नष्ट हो जाएगा, वो सब असत्य है। इसीलिए शास्त्रों में लिख दिया, जगत मिथ्यम, जगत मिथ्यम है और सत्य क्या है? केवल एक ईश्वर है। तो जगत मिथ्यम, सत्य एक ईश्वर है, या वशिष्ठ ने राम जी को कहा, हे राम जी, ये संसार बना ही नहीं है, ये तो झूठ की दुनिया है। तो ये संसार असत्य है, केवल एक ईश्वर ही सत्य है। क्यों ऐसे कह दिया? इसलिए नहीं कि ये दुनिया कभी थी ही नहीं, लेकिन आज जो असत्य का राज्य है, उसके आधार से हम समझ सकते हैं कि दुनिया कितनी पतित बनी है। तो जगत मिथ्यम और एक ईश्वर सत्यम, ये कहने का भाव है कि परमात्मा अविनाशी है और ये सृष्टि विनाशी है। लेकिन बाबा ने हमें कहा ये सृष्टि भी अविनाशी है, ये पांच तत्व भी अविनाशी है। ऐसे नहीं कि कभी ये संसार था ही नहीं, ये पांच तत्व भी सदा ही है, आत्माएं भी सदा ही है और परमात्मा भी सदा ही है। लेकिन अंतर क्या है कि परमात्मा नित्य तो है ही, लेकिन अपरिवर्तनशील है। आत्माएं भी नित्य है, जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं। प्रकृति के स्पर्श से आत्मा में परिवर्तन नहीं आता उस रूप से, लेकिन सतो रजो तमो स्थिति से जरूर गुजरती है। शरीर के प्रकृति के संबंध में आकर उसकी स्थिति बदलती है, पर आत्मा प्रकृति के स्पर्श से कटती, जलती, घटती बढ़ती नहीं है। तो क्योंकि वो घटती बढ़ती नहीं है, इसीलिए वो भी सत्य है। और सृष्टि भी अविनाशी जरूर है, लेकिन वो परिवर्तनशील है। वो परिवर्तनशील है। प्रकृति का प्रकृति से संबंध होता है तो प्रकृति में परिवर्तन आता है। अग्नि जल रही है तो जल डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि थोड़ी ढीली है तो हवा दो उनको तो अग्नि तेज हो जाएगी। तो प्रकृति में तो बहुत परिवर्तन है, सतो रजो तमो में आती है, लेकिन तमो से फिर सतो बनती है, फिर से अपने वास्तविक स्थिति में आ जाती है। आत्माएं भी सतो रजो तमो की स्थिति में आती है, पर फिर वापस तमो से सतो बन जाती है।
पर बनाता कौन है? जो इन तीनों स्थितियों में नहीं जाता, और वो एक ही परमात्मा है। इसीलिए उनके लिए का वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। तो इसीलिए सत्य की परिभाषा बहुत ऊंची है। असत्य तो बदलता रहता है, और हम उसकी परिभाषा हम व्यवहार से कर सकते हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है, सच बोलता है, उसको अपने वाक्य बदलने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से अंत तक वही बात कहेगा, क्योंकि वही बात सच्ची है। लेकिन जो व्यक्ति झूठा होता है, वो एक सच को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलता है। वो सच को छिपाना है, चोरी की है, पर उस सच को छिपाता है और कहेगा मैंने चोरी नहीं की। फिर उससे पूछेंगे अच्छा तुमने चोरी नहीं की तो उस समय आप कहाँ थे? फिर दूसरा झूठ बताएगा, जबकि उस समय चोरी की तो वहीं था ना। फिर दूसरा झूठ बताएगा। फिर उसके बाद तुम कहाँ गए? हाँ, वो तीसरा झूठ बताएगा। तो झूठ पर झूठ बोलता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है झूठ के पैर नहीं होते हैं। झूठा व्यक्ति रंग बदलता है, मूडी होता है। आज एक मूड है, कल दूसरा मूड होगा। अंदर बाहर वो अशुद्ध है, अंदर एक बाहर दूसरा। परंतु जो सच्चा व्यक्ति है वो अंदर बाहर सच्चा है। जो अंदर है वही बाहर है। और दुनिया में देखा गया है कि झूठ बहुत समय चलता नहीं है। झूठ छिपता भी नहीं है, चाहे कितना भी वो छिपाए, है ना। तो इसीलिए आज जो संसार की हालत है वो कितना समय चल सकेगी? बहुत ज़्यादा समय नहीं चलेगी, क्योंकि ये ईश्वर की रचना है। ये परमात्मा की श्रेष्ठ रचना है ये सृष्टि। हम उनके बच्चे भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं अपने असल रूप में। तो इसीलिए ये झूठ बहुत समय नहीं चलेगा और फिर से वो सत्य की दुनिया आएगी। ये हम बताते हैं, कहते हैं ना, भगवान को सब प्यारे, अभी गीत भी सुना, भगवान को सब प्यारे हैं, लेकिन उनके दिल पर कौन चढ़ेंगे? जो सच्चे होंगे। तो इसीलिए जो सच्चे दिल वालों को वो ही शिव बाबा का दिल जीत सकते हैं, वही उनके दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। तो अगर बाबा के दिल तख्त पर बैठना है तो सच्चाई, सफाई बहुत ज़रूरी है। और क्या आवश्यकता है झूठ बोलने की, जबकि एक दिन वो झूठ भी प्रकट हो ही जाएगा। सच भी प्रकट होगा, झूठ भी प्रकट होगा। परंतु अगर आपने सच कहा तो आपका दिल साफ है, सफाई है, क्योंकि सच्चाई है तो सफाई है। सफाई ऐसे नहीं आएगी, सच्चाई होगी तभी सफाई होगी। और अगर सच्चाई नहीं है, अंदर में कुछ वहाँ कहते हैं ना, दाल, कुछ दाल काली है, मतलब कुछ तो कालापन है, तो कुछ कालापन है, माना सफाई नहीं है।
और अगर दिल साफ नहीं है तो जो हम चाहते हैं वो भी मिलता नहीं है, क्योंकि प्रकृति भी हमसे दूर हो जाती है। इसीलिए सच्चे दिल पर साहिब राजी तो है ही है, लेकिन सच्चे दिल की सारी मुरादें भी हासिल हो जाती है। सच्चा दिल तो मुराद हासिल, सच तबीठो नच। जो सच्चा है वो नाचता है, नाचता है, उसको कोई डर नहीं है। लेकिन जो झूठा है, क्योंकि अंदर में मन खाता है, तो वो झूठा क्या करेगा? वो थोड़ी नाचेगा, अंदर में मन खाता रहेगा उसका। तो दिल और दिमाग, ये दोनों का आपस में संघर्ष है। और अगर हम इसको आध्यात्मिक भाषा में कहें तो दिल है मन और दिमाग है बुद्धि। तो दिल और दिमाग का आपस में संघर्ष माना मन और बुद्धि का आपस में संघर्ष। मन कुछ और कहेगा, बुद्धि कुछ और कहेगी, फिर संस्कार बीच में आ जाते हैं, वो कुछ और कहेंगे, और अंदर ही अंदर मन मुटाव हो जाता है और उसी संघर्ष में तनाव पैदा हो जाता है। तो आज की दुनिया में तनाव क्यों है? इसका मूल कारण यही है कि मन, बुद्धि, संस्कार तीनों का आपस में क्लैश है, झगड़ा है। कई बार हम कहते हैं ना, जैसे कोर्ट होता है, उसमें दो पक्ष होते हैं, दो वकील होते हैं। हर वकील अपने क्लाइंट के लिए लड़ता है, पर निर्णय कौन देगा? जज देगा। वकील तो निर्णय नहीं देंगे, वो अपने क्लाइंट का पक्ष लेंगे और दूसरे अपने क्लाइंट का पक्ष लेगा। तो दोनों ही लड़ेंगे, पर आखिर निर्णय तो जज को करना है। और जज भी अगर पक्षपात करे तो वो न्याय तो सही नहीं होगा ना। इसीलिए मन के अंदर भी ये दो रूप हैं। जैसे एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, तो मन के भी दो पहलू हैं। एक है जो देह अभिमान के आधार पर है, देह अभिमान के आधार पर चलता है, और दूसरा जो आत्मिक स्थिति के आधार पर चलता है, जो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, जो आत्मा के मूल गुण हैं, उसके आधार पर चलता है। इसीलिए मन में सदा संघर्ष है, करे न करे, जाए न जाए, है नहीं है, अच्छा है ये बुरा है। तो अगर देह अभिमान का पक्ष ज़्यादा है, इंद्रियों का आकर्षण का पक्ष ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो मन नेगेटिव ही सोचेगा, है ना। लेकिन अगर वो आत्मिक स्थिति है तो मन आत्मा के विषय में सोचेगा और उसके आधार से पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, यही गुणों का चिंतन चलेगा। तो मन और बुद्धि संघर्ष है, पर कौन सा विचार को प्रैक्टिकल में लाना है वो बुद्धि निर्णय देती है, क्योंकि वो निष्पक्ष है। वो आत्मा के मूल स्वभाव को अनुभव करती है। इसलिए वो तो जो सकारात्मक पक्ष है उसका ही निर्णय करेगी। तो अगर देह अभिमान का जोर ज़्यादा है तो फिर वो जो नकारात्मक वाला है वो जीत लेगा।
और बुद्धि तो है ही सकारात्मक। बुद्धि तो आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है वो ही बताएगी। परंतु जो मन नकारात्मक हो गया तो एक संघर्ष चलता है मन और बुद्धि में। और कई बार ये संघर्ष होते होते संस्कार काम करने लगते हैं, जो सोचते भी नहीं हैं और अचानक कर लेते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं कैसे हो गया। हाँ, जैसे किसी को थप्पड़ मार दी। अब थप्पड़ मार दी, बिना सोचे समझे थप्पड़ मार दी। अरे भाई थप्पड़ क्यों मारी? गुस्सा आ गया, थप्पड़ मार दी। अब उसका परिणाम क्या होगा वो तो सोचते नहीं है। क्या नुकसान होगा थप्पड़ मारने से वो तो सोचा नहीं। बुद्धि ने भी निर्णय नहीं दिया और संस्कार के वश कर लिया। संस्कार, वो पुराने संस्कार काम आते हैं। इसीलिए कितनी कहावतें प्रसिद्ध हो गई, सोच समझ कर कर्म करो। सोच समझ कर कर्म करो। तो जो कर्म है वो तीसरी स्टेज है। सोच ये मन का काम, ये पहली स्टेज। समझना ये दूसरी स्टेज। समझना माना आदि मध्य अंत, उसका निर्णय करना, क्या नतीजा निकलेगा इसका। अगर बुरा नतीजा निकलेगा तो नहीं करना है। फिर संस्कार को बुद्धि दबा दे, मन को भी दबा दे और बुद्धि निर्णय करे। और वही योगी की स्थिति है। सच भी बोलना है पर युक्ति से भी ज़रूर बोलना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि सच भी पाप का खाता बना सकता है। कई कहते हैं सच बोलना है, परंतु समय, स्थान, परिस्थिति वो भी तो देखना होता है। अगर समय उपयुक्त नहीं है, स्थान, परिस्थिति उपयुक्त नहीं है, तो उसमें चुप रहना अच्छा है। चुप रहना अच्छा है। पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है जो हम समझते ये झूठ बोलना होगा, पर वो झूठ नहीं है, वो युक्ति है। नहीं पता तो है, पता तो भी हमने कह दिया नहीं पता, तो ये कोई झूठ नहीं है, ये युक्ति है। क्योंकि जो कार्य के लिए पूछा जाता है वो गलत कार्य है। अब हमें कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो गलत काम करने जा रहा है और मुझसे पूछे वो व्यक्ति वो कहाँ रहता है और मुझे पता है ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो हम सच थोड़ी बताएंगे। हम कहेंगे भाई हमको पता नहीं है, आप न्यारी हो जाओ। पता होते हुए भी आप कहेंगे पता नहीं है, क्योंकि उसी में कल्याण है उसका, दोनों पक्ष का कल्याण है। तो ये युक्ति है। अच्छे कार्य के लिए कोई रोक रहा है पर आप उसमें कह देते हो कि नहीं हम उसको वहाँ नहीं, वहाँ जा रहे हैं, जिसके लिए वो मना नहीं करेगा, ये युक्ति है। तो युक्ति अलग चीज़ है, पर लक्ष्य उसमें है कि कल्याण है। कई बार हमारी बहनें बहुत युक्तियाँ करती है ना, पति छुट्टी नहीं देता है, कुमारियाँ मध्य क्लास में आना चाहती है, पिताजी छुट्टी नहीं देता है, तो पिता को कहेगी मैं तो ट्यूशन करने जा रही हूँ, मैं कोचिंग क्लास में जा रही हूँ, मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ, जबकि वो उसको आना सेंटर पर है। तो कई कुमारियाँ हमारे पास आती है, कहती है दीदी हमको झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन हमको सेंटर पर आने नहीं देते, इसीलिए ये झूठ है या नहीं है? झूठ है तो क्या पाप बनेगा, यहाँ तक पूछते हैं। तो हम कहते हैं नहीं, ये युक्ति है, क्योंकि आपका जो कार्य है वो श्रेष्ठ है। परंतु अगर कोई बच्चा माँ बाप से छुट्टी लेके जाए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, और स्कूल जाने की बजाय दोस्तों से खेलने जाए और माँ बाप यही सोचे स्कूल गया, ये तो झूठ हो गया ना।
ये तो झूठ हो गया, क्योंकि घूमने गया झूठ, और कहाँ कहाँ गया, तो उसमें तो सच्चाई सफाई चाहिए, सच्चाई सफाई चाहिए, नहीं तो पाप बनता है। तो झूठ से कितना पाप बनता है। और बाबा कहते क्यों ये झूठी दुनिया हो गई, क्योंकि देह अभिमान में आ गए हैं। और अगर आध्यात्मिक भाषा में हम देखें, जो बाबा कई बार कहते हैं मैं हम कहते हैं, और वो शरीर से संबंधित है मैं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैं हूँ आत्मा, और मैं दिन भर यही कहती हूँ मैं फलाना, मैं फलाना, मैं फलानी, मैं फलानी, ये झूठ है। और जितनी बार ये झूठ हम बोलते हैं ना, मैं फलाना, मैं फलानी, देह अभिमान के वश, उतनी बार वो पाप का कर्म बनता जाता है। क्योंकि देह अभिमान के वश जो कुछ भी बोलेंगे, या तो वो कामवश होगा, क्रोधवश होगा, लोभवश, मोहवश, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वह दुश्मनी उसके ही वश होगा। और अगर कहा मैं आत्मा हूँ, जो बाबा कहते हैं जब भी मैं बोलो तो मैं कौन, आत्मा। तो मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाऊँ। मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो शिव बाबा की संतान हूँ। फिर बाबा कहते और ज्ञान जोड़ो, मैं तो देवता बनने वाला हूँ, मैं तो भगवान का लाडला बच्चा हूँ। अब ये हमने मैं आत्मा के हिसाब से कहा तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। इसीलिए मैं के बाद फिर मेरा, तो जैसे अभिमानवश मैं का वो झूठ है, वैसे मोहवश मेरा कहा वो भी झूठ है। मोहवश मेरा कहते हैं ना, तो मोहवश मेरा कहना माना ये झूठ है, क्योंकि वो मेरा तो है नहीं। इसलिए कहते हैं ना, जब हम इस संसार में आए तो कुछ लेकर आए नहीं, लाए ना, हाथ खाली आए हाथ खाली जाएंगे। इसीलिए ये मेरा मेरा, जितनी बार हम मेरा 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 कहते हैं, मेरा फलाना, मेरा फलाना, मेरा मेरा, वो सब झूठ है। झूठ के साथ ये मोहवश है, तो ये भी जैसे चोरी है, क्योंकि मेरा कहा भी मेरी चीज़ है नहीं, और मैंने कह दिया ये मेरी है, झूठ है ना, ये चोरी है। छिपा करके उठा लिया और फिर कहा ये तो मेरा है, तो ये चोरी हो गई। तो कोई कहते हम चोरी नहीं करते, लेकिन मेरा मेरा कहा वो भी तो चोरी हो गई, क्योंकि ये तो मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। तो ये झूठ और चोरी कितनी चलती है, कितने पाप बनते रहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि मेरा अगर है, तो हमेशा बाबा कहते हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा, वो तो सदा ही मेरा है, बाकी तो कुछ भी मेरा नहीं है। इसीलिए ये विकार जो है ये पाप बनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सच्चे बनो। सच्चे बनो माना, अगर सत्यता की एक और डेफिनेशन दे, जो है जैसे है उसी रूप में देखना, वो भी सत्य है। उसी रूप में कहना, जो है जैसे है। तो भगवान का भी हम जब परिचय देते हैं, हम कहते हैं वो जो है जैसा है उसी रूप से पहचानो, है ना। और भगवान भी यही कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपना परिचय खुद देता हूँ, वही सत्य परिचय, जो है जैसा है। तो इसीलिए सच्चाई का अगर सही अर्थ ले, तो जो नित्य है, जो अविनाशी है, जो स्थिर है, जो एक रस है, जो अपरिवर्तनशील है, जो सुख देने वाला है, जो आत्मा के मूल गुणों से संबंधित है, वो सत्य है। और जो परिवर्तित
परिवर्तनशील है, अनित्य है, दुख देने वाला है, वो सब असत्य है। और जब हम उस आत्मा के सत्य स्वरूप में हम स्थित हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मुख से वो सत्य ही निकलेगा। देखो, हम देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कितने सच्चे होते हैं, कितने सच्चे होते हैं, क्योंकि अंदर में कोई छल कपट नहीं है, बड़े सच्चे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, रंग संग के रंग में आते हैं, तो धीरे धीरे झूठ के वश होते जाते हैं। तो अभी तो हमको वापस उसी बचपन में जाना है। सतयुग है बचपन, इतना सच्चा युग है वो। तो अंतर आत्मा की सच्चाई प्रकट होनी चाहिए। और जब हम आत्म स्थिति में हैं तो सच्चे जरूर है, और जहाँ सत्यता है वहाँ निर्भयता है, डरेंगे नहीं। अधिकतर डर तब लगता है जब ये सोचते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। हाँ, दिखाते ना अभी अभी जो जिन साहिबजादों का वर्णन हुआ पंजाब में, हाँ, कैसे वीर वो बाल दिवस के रूप में मनाया गया, तो वो कितने सच्चे थे, सच्चाई पर वो अडिग थे, और सच्चाई पर अडिग होने के कारण वो बहादुर थे, वीर थे। उन्होंने अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा। भले कहेंगे देह के धर्म की बात है, तो उसी हिसाब से हम आत्मा के धर्म की बात करें, जिसको बाबा कहते हैं अगर शरीर भी चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन खुशी न जाए। ये जो बाबा कहते हैं ना, इसका मतलब क्या है? शरीर भी चला जाए पर खुशी न जाए, क्योंकि खुशी ये आत्मा की चीज है। और अगर देह अभिमान में है तो डर है, डर है। और जहाँ डर है, जहाँ देह अभिमान है, वहाँ पर झूठ है, जो अस्थिर है, जो बदलता रहता है। इसलिए एक सच को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ नहीं बोलना पड़ता है, क्योंकि प्रश्न पर प्रश्न उठ सकता है, और अंत में जो झूठ होगा ना, वो पहले झूठ से बिल्कुल अलग होगा, और वो पता चल जाएगा ये झूठा है, पता भी चल जाता है। परंतु सत्यवादी माना अंत तक वही स्थिति रहे। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताते हैं ना, उससे उसकी परीक्षा ली गई कि ये सत्यवादी कहाँ तक है। सब कुछ उसका खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। उसकी पत्नी, बच्चा, उनके लिए भी कफन नहीं था। परंतु ये परीक्षा थी, परीक्षा थी, और उस परीक्षा में जैसे पास हुआ, भगवान प्रसन्न हो गए। हाँ, परीक्षा में पास हुआ तो क्या कहेंगे? सच्चे दिल पर साहिब राजी, क्योंकि सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। हुआ ना, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। कितनी बार संकल्प आया, अरे मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा मेरा, फिर आया नहीं, मैंने तो सब कुछ त्याग किया है। तो वो तो उनकी परीक्षा थी, पर उस परीक्षा में पास हो गया। तो अभी ये बाबा परीक्षा नहीं लेते हैं, वो तो दिखाते भाई विश्वामित्र ने परीक्षा ली। ये बाबा परीक्षा क्यों लेंगे बच्चों की? कई कहते हैं ना बाबा परीक्षा लेते हैं। बाबा परीक्षा क्यों लेंगे? बाबा तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, चाहे कैसे भी है। पर ये माया परीक्षा लेती है ज़रूर, कि ये कहाँ तक भगवान के सच्चे बच्चे बने हैं, कहाँ तक बने हैं। इसीलिए कहा ना, धर्म पर ये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए।
अगर आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाऊंगा, तो कोई कितना भी हिलाए आप हिलेंगे नहीं। हाँ, बाबा कई बार मुरलियों में कितनी बातें कहते हैं। आप कहेंगी मैं बर्तन मांजूंगी लेकिन मैं विकार नहीं दूंगी। बर्तन मांजने को तैयार है, निकाल दो, भले मेहनत करूंगी मैं, पर पवित्र रहूंगी। ये कितनी बड़ी सत्यता है, क्योंकि ये आत्मा के प्रति है ना। आत्मा अपने मूल स्वभाव में पवित्र स्वरूप है। चलो द्वापर युग से अपवित्र बनते आए। ये ड्रामा में था। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं ना कि कई कहते क्यों हम गिरे, क्यों माया आई, क्यों ये हुआ, क्यों इतनी भक्ति की, क्यों ठोकरें खाई, हाँ, क्यों दर दर भटके। भक्ति में तो यही किया ना, भगवान को ढूंढने के लिए। तो ये क्यों अगर पूछेंगे तो इसका क्या जवाब है? इतना ही जवाब है, ड्रामा। हाँ, ड्रामा में ये था बस। अब ड्रामा में था तो उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते। और ड्रामा एक ऐसी वंडरफुल चीज़ है जिसको जैसे ही हमने संकल्प किया ड्रामा, तो अनुभव होता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसको साक्षी होके देखो, फंसो मत। तो जैसे बाबा ने हमसे प्रतिज्ञा ली और हमने बाबा को प्रतिज्ञा की, तो हम महसूस करते हैं कि कुछ भी हो जाए बाबा ही मेरा साथी है। वो ज़रूर मुझे उस सत्यता के मार्ग पर ले जाएगा, शक्ति देगा। मेरे पर वो राजी है, ज़रूर देगा, कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए एक बल एक भरोसा भी इसी में आ जाता है। और जहाँ एक बल एक भरोसा है तो माया भी कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए माया परीक्षा लेती है, अंत तक परीक्षा लेती है। लेकिन हमें उस परीक्षा में पास होना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? जो बाबा हमें सत्यता की राह पर ले चल रहे हैं उस पर अडिग रहना होगा। और वो सत्यता का मार्ग क्या है? जो आत्मा के मूल गुण हैं उनकी अनुभूति करना। कई हमसे पूछते हैं ना, एक तरफ हम कहते हैं स्वमान और दूसरा हम कहते हैं अभिमान। तो स्वमान और अभिमान में अंतर क्या है? क्योंकि वो स्वाभिमान भी कह देते हैं, मेरा स्वाभिमान है ये। पर स्वमान और अभिमान या स्वाभिमान भी कोई कहे, ये दे अभिमान के वश है। इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, क्या समझता है वो अपने आप को? मेरा भी अपना स्वाभिमान है। वो स्वाभिमान नहीं है, वो अभिमान है। वो माया परीक्षा ले रही है। पर दूसरी तरफ है स्वमान, आत्मा का मान। और वो जो अभिमान है ये देह का मान है। आत्मा का मान माना कुछ भी हो जाए मैं अपनी पवित्रता को नष्ट नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी शांति को खत्म नहीं करूंगी। ये है स्वमान। जो कुछ भी मैं करूंगी वो आत्मा के हित के लिए करूंगी, शरीर के हित के लिए नहीं। और आत्मा के हित के लिए किया, जो आत्मा के मूल गुण है, जिसके लिए कहते आत्मा सत्य है, ऑटोमेटिकली बाप उस पर राजी होता है और बाबा का दिल तख्त जीत लेते हैं। और अगर बाबा का दिल तख्त जीता तो बाबा कहते भविष्य में वो राजाई तख्त भी ज़रूर मिलेगा। हाँ, वो भी मिलेगा। और अभी थोड़े अल्पकाल के लिए हमने आत्मा के मान को ख़त्म किया और दे अभिमान के वश होकर के निजी स्वार्थ के लिए, छोटी मोटी प्राप्ति के लिए
वो स्वमान को खोया तो बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, क्या कहा? भुगड़े मिलेंगे, चने। चने, हाँ ये चने होते ना। वो चने क्यों बाबा कहते? क्योंकि चने तो उस समय खाया और खत्म हो गया, पेट भर गया, पर फिर खाली हो गया। हाँ, वो तो आया और गया। पर हीरे, भगवान हीरे देते, वो तो कायम रहेंगे। तो आपको क्या भुगरे चाहिए या हीरे चाहिए? हाँ भाई, क्या चाहिए? बिल्कुल। कोई कहेंगे नहीं भुगरे भी तो चाहिए, नहीं तो पेट कैसे भरेगा। हीरे खाएंगे थोड़ी। भुगरे तो चाहिए, वो तो आपका भाग्य है। बाबा कहते अंत तक और कुछ भी नहीं मिलेगा, कम से कम दाल रोटी तो मिलेगी। जरूर मिलेगी। क्योंकि दाल और रोटी ये तो रखते हैं ना घर में, 6-6 मास का स्टॉक तो रहता है। अंत में सब्जियां नहीं मिलेगी, बहुत कुछ भी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगी? न सब्जियां मिलेगी, न फ्रूट मिलेगा, मान लो। पर दाल रोटी तो घर में रखी है ना, हाँ वो तो बना सकते हैं। इसीलिए उसके लिए भी बाबा बंधा हुआ है। लेकिन आत्मा को जो भविष्य की प्राप्ति बाबा करा रहे हैं, उसकी बजाय हम अल्पकाल के पीछे जाएं, जिसको बाबा कई बार कहते हैं परछाई है। परछाई आपके आगे हो और रोशनी आपके पीछे हो, तो आप परछाई के पीछे पीछे जाएंगे ना। परछाई आगे होगी कि रोशनी पीछे है, तो परछाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे, परछाई कभी हाथ नहीं आएगी, कभी हाथ नहीं आएगी। तो इच्छाएं, इस कलयुगी दुनिया की इच्छाएं, कल भी बाबा ने कहा ये चाहिए, ये चाहिए, इतने जूते रखेंगे, इतने, हाँ ये चाहिए, न जाने ये खाऊं वो खाऊं। बाबा कई बार कहते थे खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। खाना खाना बस। तो बाबा ने कैसे हमें इन सब से न्यारा किया है। जो आत्मा के मूल गुण हैं उनके साथ रहो, और यही सत्यता है। इसी पर ही बाबा राजी होते हैं। और वही व्यक्ति सदा नाचता है, उसको चिंता कोई प्रकार की नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरा भविष्य भी बहुत उज्जवल है। ये वर्तमान जो कुछ है ये परीक्षाएं हैं। तो माया परीक्षा लेती है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब परीक्षा लेता है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, हाँ, कई रोग आते हैं, ये परीक्षा है, ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। सबको आते हैं, हमारी दादियों ने कोई कम इसको सहन किया, लेकिन अपना हिसाब किताब चुकतू करके गई, अपना भविष्य कितना उज्जवल बना के गई। और उनका ही गायन होता है। कोई गलत काम करके गया, उनका गायन थोड़ी होगा। क्या गायन होगा? कुछ भी गायन नहीं होगा। और ही कहेंगे अच्छा हुआ गया, बला टली। वह तो जो व्यक्ति इतना गुणवान होता है, आखिर तो उसका नाम रह जाता है। बुरे व्यक्ति का क्या नाम रहेगा? तो मुझे इस संसार में मैं आया हूं तो कुछ ऐसा करके जाऊं जो भगवान का नाम रोशन करके जाऊं। पर उसके लिए पहले यहाँ भगवान का दिल जीतना होगा। और कौन जीत सकता है भगवान का दिल? जो सच्चे दिल वाला होगा। केवल दिमाग नहीं चलाना है। केवल दिमाग चलाने वाले सच्चे दिल वाले नहीं होते हैं। दिमाग चलाने वाले चालाक होते हैं, चतुर नहीं होते। अंतर है दोनों में, चालाक और चतुर। चतुर जरूर बनना है, आदि मध्य अंत सोच करके निर्णय लेना है। किसमें किसका कल्याण है, किसका कल्याण करना है। पर चालाक जो होगा वो केवल स्वार्थी होगा, मुझे इसमें क्या मिलेगा, दूसरे की परवाह नहीं। और यहाँ तो बाबा कहते हैं
कि सबके कल्याण का सोचना है, सबका कल्याण किसमें है। उनको नहीं लगेगा कि ये कल्याण है, लेकिन उनका कल्याण किसमें है ये हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमको ज्ञान है। तो आत्मा के हित में जो हो वही कल्याण है, जो आत्मा का अहित करे वो अकल्याण है, वही असत्य है, वही आत्मा की शक्ति को नष्ट करने वाला है। तो आत्मा की शक्ति कैसे बढ़े, आत्मा के अंदर जो उसके मूल गुण है वो कैसे अनुभव हो, जब हम सदा ये याद रखेंगे कि मैं वो सत्य आत्मा हूँ, मैं उस सत्य परमात्मा की संतान हूँ। प्रकृति भी सत्य है, लेकिन ये परिवर्तनशील है, इसलिए इस परिवर्तनशील संसार में रहते हुए भी खुद को न्यारा और प्यारा करना है। और तब प्रकृति भी साथ देगी। प्रकृति अभी साथ नहीं दे रही है, क्योंकि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित नहीं है। तो प्रकृति मालिक बन करके, जो आत्मा वास्तव में मालिक होनी चाहिए वो, और प्रकृति दासी होनी चाहिए, वो दासी मालिक बन गई है। तो इसलिए जो मालिक है वो आत्मा है, और वो मैं मालिक हूँ इस प्रकृति की। इसलिए मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहूं, ये अगर मन में आता है और बुद्धि उसी निर्णय में रहती है, तब आत्मा अपने स्वस्वरूप का अनुभव करेगी और प्रकृति भी उसको साथ देगी। और यही अनुभूति जो सतयुग में होती है वो हम संगम पर भी कर सकेंगे, ज़रूर कर सकेंगे। प्रकृति साथ देगी। हाँ, दादी जानकी से कई बार बाबा का मिलन होता था, तो बाबा उनको कहते थे प्रकृति आपको साथ दे रही है। आत्मा की हिम्मत थी, हिसाब किताब तो थे, वो अपना काम करते थे, लेकिन फिर भी प्रकृति साथ देती थी। हमारी दादियों को महसूस ही नहीं होता था कि कोई कुछ है भी शरीर को, वो कैसे न्यारी प्यारी रहती थी। सूली से कांटा हो जाता था। गुलजार दादी के डॉक्टर अनुभव बताते कि डॉक्टर पूछते थे, दादी आपको कोई दर्द होता है? कहती थी नहीं, है ही नहीं, क्योंकि उपराम रहती थी, इतना शरीर रहती थी, दर्द ही नहीं होता है। न्यारी प्यारी थी, इतनी न्यारी प्यारी, इस संसार से तो जैसे ऊपर उपराम ही थी, वैसे भी बाप दादा जब आते थे तो न्यारी होती थी। तो यही उनका अनुभव था। और देखो कैसे धीरे धीरे सब हिसाब किताब चुकतू कर संपूर्णता को पाया। ब्रह्मा बाबा ने भी यही अनुभव किया। तो माया परीक्षा लेती है, लेकिन जब वो देखती है कि ये तो भगवान के हो गए हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो बाबा कहते अंत में माया भी छुट्टी ले लेगी, माया छुट्टी ले लेगी, क्योंकि हम सत्यता के मार्ग पर हैं। तो माया भी छुट्टी लेगी, प्रकृति भी साथ देगी, और हमारा भविष्य भी इतना ही उज्जवल हो जाएगा। तो भगवान आए हैं हमारा भाग्य बनाने, और ये भाग्य केवल इस जन्म का ही नहीं, जन्म जन्मांतर का भाग्य है। ये हमें अनुभव करना है। और अभी जो संगम पर हमें प्राप्ति है, आप सोचो भगवान मिला, सब कुछ मिला, तो ये भाग्य कितना हमको कहाँ तक ले जाएगा। जो बाबा कहते 21 जन्म साथ चलेगा। 21 जन्म तो क्या, 84 जन्म ही साथ चलेगा। इतना बड़ा विश्वास रखो, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ सच्चाई है, सफाई है, सादगी है, हाँ, बड़ा दिल है, सबके प्रति कल्याण की भावना है,
तो माया दूर से ही नमस्कार करके चली जाएगी और हम आत्माएं विजयी बन जाएंगे। ठीक है, चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।